सपोज किसी की एनुअल इनकम है सिर्फ 6 लाख रुपए, लेकिन साल भर में उस एसएससी ने क्रेडिट कार्ड से नियर अबाउट 27 लाख से भी ज़्यादा का पेमेंट कर दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है कि भाई जो आपका अगर इनकम 6 लाख रुपए है तो आपने 27 लाख का खर्चा कहाँ से किया। आप क्या जवाब देंगे? क्या सिर्फ ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बिल भर देने से आप टैक्स चोर बन जाते हैं, या फिर लॉ और कुछ कहता है? एंड आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आइए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आईटीएटी का डिसीजन के थ्रू इसको पूरा हम लोग समझते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिसीजन हर सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और क्रेडिट कार्ड यूज़र जो भी सबके लिए ये पूरा रिलीवेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस केस में टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उसका इनकम उसने दिखाया अप्रॉक्सीमेटली 6.30 लाख। असेसमेंट के दौरान डिपार्टमेंट ने देखा कि टैक्स पेयर ने साल भर में लगभग 27 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को लगा कि इनकम सिर्फ 6 लाख है तो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कैसे पॉसिबल है। एओ ने एजम्पशन लगाया और अमाउंट अनडिस्क्लोज्ड इनकम से आया होगा ये समझ करके इतना बड़ा एक्सपेंडिचर को एज ए इनकम एडिशन में ऐड कर दिया। ये डिपार्टमेंट का लॉजिक था, हाई स्पेंडिंग मीन्स हिडन इनकम। लेकिन अब लॉ भी क्या ये कहता है, हमें वो समझना पड़ेगा। लेट्स कम टू द आईटीएटी डिसीजन केस। जब आईटीएटी के पास गया, ट्रिब्यूनल ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी, उसको मैं पॉइंट 1, 2, 3, 4 में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट 1। सिर्फ एक्सपेंडिचर को इनकम नहीं माना जा सकता है। अगर किसी ने ज़्यादा पैसा स्पेंड किया है या क्रेडिट कार्ड बिल पे किया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि उसने उतनी इनकम अर्न भी की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सोर्स को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट की सोर्सेस कहाँ से आई है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पास्ट सेविंग्स, लोन प्रोसीड्स, फैमिली सपोर्ट्स, गिफ्ट रिसीट, अर्लियर कोई विड्रॉल्स या सेल ऑफ एसेट्स। हर पेमेंट टैक्सेबल इनकम से आए ये जरूरी नहीं है। ये आईटीएटी का सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट पर है। इस पे एओ को कॉन्क्रीट एविडेंस लाना पड़ेगा। सिर्फ आप शक के एजम्पशन के बेसिस पे एडिशन नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट को प्रूफ करना होगा कि एक्सपेंडिचर अनडिस्क्लोज टैक्सेबल इनकम से ही आया है। समझ रहे हैं कितना बड़ा टर्म है, अनडिस्क्लोज टैक्सेबल इनकम से ही फाइनेंस हुआ है, ये एओ को प्रूफ करना पड़ेगा। फोर्थ, आपका लाइफस्टाइल एविडेंस नहीं हो सकता है। अगर किसी की लाइफस्टाइल अच्छी है या स्पेंडिंग हाई है तो उस बेसिस पर इनकम टैक्स एडिशन नहीं कर सकती है। असेसमेंट हमेशा एविडेंस के बेस पे होना चाहिए, गेस वर्क के बेस पे नहीं हो सकता है। ये 4 रीजनिंग के बेसिस पे आईटीएटी ने टैक्स पेयर को रिलीफ दे दी। समझ रहे हैं आप? तो ये हर नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? डिपार्टमेंट के पास आपका एआईएस, एसएफटी, बैंकिंग डाटा, कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स अभी अवेलेबल है। यानी आप क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो भी कर रहे हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर आपकी सारी स्पेंडिंग का पूरा लिस्ट डिपार्टमेंट के पास है। अगर आपका स्पेंडिंग और इनकम के बीच में हाई मिसमैच देखने मिल रहा है तो आपके ऊपर स्क्रूटनी या क्वेरी आ सकता है। लेकिन इस जजमेंट से एक चीज़ क्लियर है, अगर आपका एक्सपेंडिचर का सोर्स जेन्युइन है एंड वो एक्सप्लेनेबल है देन आपको रिलीफ मिलेगा। या एंड ये भी मैं बोलूँ कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा प्रिजर्व रखिए, कहीं भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका सोर्स, उसे कहीं पे आप डाटा बना के रखिए कि आपको इन फ्यूचर कभी भी वो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको जरूर बताना चाहूँगा। देखिए, एक्सपेंडिचर सस्पिशियन क्रिएट कर सकता है लेकिन सस्पिशियन कभी एविडेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है डिपार्टमेंट के लिए। सो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम पर लगता है, तो ओनली आप स्पेंडिंग देख के आप बोल दोगे कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो नहीं चलेगा, आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो केस लॉ है ना, ये टैक्स पेयर के राइट्स को और स्ट्रेंथन करता है और रिमाइंड करवाता है कि एविडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजम्पशन के बेसिस पे काम नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप कुछ ऐसा नोटिस फेस कर रहे हैं जरूर हमसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।